इफेक्ट क्या है जब एक बच्चे के साथ आप ये जो मारपीट है, क्योंकि दिस इज वेरी प्रेवलेंट अभी तो, मतलब इवन इन स्कूल्स कॉलेजेस। सी इफेक्ट ये है, मैं प्योर न्यूरोसाइंस की बात कर रही हूँ कि जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और जब बच्चा कंटिन्यूसली डर में रहता है कि अभी मम्मी की मार पड़ेगी, पापा की मार पड़ेगी, तो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाता है, स्ट्रेस मोड में। तो बॉडी में कॉर्टिजोल, एड्रीनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं। अब ये जब स्ट्रेस हार्मोन्स ब्रेन में जाते हैं, ऑब्वियसली आपके ब्लड में है तो ब्रेन में जाएंगे, तो कॉर्टिजोल जो नई न्यूरल पाथवेज ब्रेन में बनती है उसको डैमेज कर देता है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं फॉर्म होने देता। हिपोकैम्पस में कॉर्टिजोल जाता है तो हिपोकैम्पस श्रिंक हो जाता है, जो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन का ब्रेन सेंटर है। और आपका जो फियर सेंटर है एमिगडाला, वो हाइपर एक्टिवेट होता है। तो ये बच्चे बचपन से ही एकदम हाइपर विजिलेंट, एकदम जैसे ना अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, शांति से रह नहीं सकते, खेल नहीं सकते आराम से बैठ के, बिकॉज उनका बॉडी परपेचुअली फियर के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। समझो आप। दूसरी तरफ ये आप ऐसे एक्सट्रोवर्ट्स की बात करें, इवन इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल ही शेल में चले जाते हाँ, हैं। तो नहीं, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों पे असर तो सेम ही होता है, पर दोनों कोप अलग तरीके से करते हैं। तो एक बच्चा है जिसको बहुत मारा पीटा गया है तो वो बिल्कुल सहमा सा हो जाएगा, होपलेस हेल्पलेस हो जाएगा, पूरा टाइम डर में रहेगा और अपना आत्मविश्वास कम हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, वो सोचेगा कि मैं इसी के लायक हूँ। दूसरा बच्चा है वो रिबेल करेगा, अभी वो जैसे ही माँ बाप से बड़ा हुआ, ऊंचा हुआ, उस सामने मारेगा, उनको गालियां देगा या अनाप शनाप चीज़ें करेगा, उनको बदला लेने के लिए, उनको दुख पहुंचाने के लिए। और ऐसे भी तीसरी प्रकार के बच्चे हैं जो ये सब डर की वजह से कंटिन्यूसली वो फर्स्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनको लगता है कि यार देखो रिजल्ट मिल रहे हैं, थ्रू आउट फर्स्ट, थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, बट वो उनके खुद में से नहीं आ रहा है, वो डर की वजह से ये कर रहे हैं एज अ कोपिंग स्ट्रक्चर। तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये तो इम्पैक्ट पड़ता है। ऊपर से जब हम बच्चों को मारते पीटते हैं तो वो ये बिहेवियर को नॉर्मलाइज करना शुरू करते हैं, उनको लगता है कि वो यही भाषा सीखते हैं ना, तो फिर वो अपनी बीवी को बड़े होके मारते हैं, अपने दोस्तों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। तो इस तरह से वो ट्रेडिशन चला आता है। उनको लगता है कि इसी तरह से अगर कोई मान रहा नहीं है तो दो झापड़ लगा तो मान लेगा, क्योंकि क्यों पापा ऐसा करते थे, मम्मी ऐसा करती थी, और अगर हम बड़े हैं तो हमें मारने का हक है, ये भी मानते हैं। मारना तो छोड़ो, इमोशनल अब्यूज़, भावनात्मक शोषण हमारे समाज में कोई समझता ही नहीं है। बट आज रिसर्च जो ये कहता है कि शारीरिक जो शोषण है, फिजिकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ से ज़्यादा भावनात्मक शोषण, इमोशनल अब्यूज़ के स्कार्स, उसकी इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। हम सुसाइड बिहेवियर को देखते हैं, हम डिप्रेशन को देखते हैं, इन सारों का ज़्यादा कोरिलेशन इमोशनल अब्यूज़ से है, बुलिंग से है, डोमेस्टिक वायलेंस जो बच्चे देखते हैं, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। हमें पहले लगता था चलो मारना पीटना नहीं चाहिए, चलो ये ज़्यादातर पेरेंट्स समझते हैं। इमोशनल अब्यूज़ नहीं समझते। इमोशनल अब्यूज़ मतलब क्या? आपने मारा पीटा नहीं, पर 24 घंटे आप बच्चे को कंटिन्यूसली उसको सुधारते रहते हो, ये मत कर, वो मत कर, तेरे बाल ठीक नहीं है, तेरे कपड़े ठीक नहीं, तू खा नहीं रहा है ठीक से, अच्छा तो आंटी को हेलो तुमने बराबर से नहीं किया, तुमको ये नहीं ठीक से, अच्छा चलो अभी पापा आएंगे तो अभी, सो डराना, धमकाना, नहीं डराना, पापा आके देखो चिल्लाएंगे, अभी चुपचाप खा लो, डराना, धमकाना, अभी तुमने नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं कूद लूंगी, तुम्हारी वजह से हमारे झगड़े हो रहे हैं मम्मी पापा के, धमकाना, कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करना कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, लोगों के सामने उसको ह्यूमिलेट करना, देखो ये 20 में से 5 मार्क लेके आया, तो टॉन्ट मारना, ये सब इमोशनल अब्यूज। और इससे ना बच्चे का जो हम बोलते हैं आत्मा, सोल, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो शैटर हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, उसको उसकी सेंस ऑफ सेल्फ ही खलास हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बाहर से कुछ भी दिखाते हैं बच्चे, बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, बाहर से सबको प्लीज़ करेंगे, सबको खुश रखेंगे, हंसाएंगे कुदाएंगे, बट अंदर से वो टूट जाते हैं। तो ये पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना। और ये मैं आज ज़्यादा देख रही हूँ, आजकल पेरेंट्स क्या है कि मारना पीटना फिर भी इतना नहीं करते हैं, बिकॉज वो टीवी सीरियल सब में देखते हैं कि गलत है, पर इमोशनल अब्यूज़ नहीं समझते, ये बहुत चल रहा है। और इससे बच्चे गुस्सा होते हैं, उनको गुस्सा मैनेज करना नहीं आता, फिर वो कटिंग करते हैं, सेल्फ हार्मिंग करते हैं। माँ बाप को पता फिल्मों की बात अगर करें, लाइक कबीर, हाँ, कबीर सिंह का जो फिल्म था, एनिमल जो फिल्म है, सो इवन ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म फिल्मों के द्वारा भी एक ऐसा इफेक्ट
हो और रहा है। कला पिक्चर है, इमोशनल अब्यूज के बारे में ही है कि जब पेरेंट बच्चे को इतना प्रेशराइज करता है कि तुम परफॉर्म करो, यू हैव नो आइडेंटिटी इफ यू डोंट बिकम समथिंग। तो ये सब अवेयरनेस तो आ रही, पर लोग उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं क्या, मुझे नहीं पता।